और ज़रताब रज़ा खान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ मैडम पूछ रही हैं, सुमैया जी पूछ रही हैं, आपको ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? देखिए मैडम, मैं कहना ये चाहूँगा कि जब मेरे वालिद माजिद 1988 में जब ये जन्म ले रहा था दावत इस्लामी संगठन, तब मेरे वालिद माजिद ने इसका बॉम्बे से इसका खंडन किया और अपनी कौम को उससे बचने के लिए कहा और कहा कि ये पाकिस्तानी संगठन है, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या। और थोड़ा सा बैक में जाना चाहूँगा मैडम कि 1936 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, मेरे ग्रैंडफादर मौलाना अशमत अली खान बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्पीकर थे। उन्होंने जब बनारस के अंदर मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मेरे ग्रैंडफादर मौलाना अशमत अली साहब ने उसका बाइकाट किया कि हमको अखंड भारत चाहिए, हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आज ये सारी खुराफातें ना होती। आज उसी का नतीजा है, जो संगठन पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो दावत इस्लामी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे तबलीगी जमात हो, चाहे अहले हदीस हो, वो सारे संगठन हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिए और सारे उसी नाम से। सिर्फ फर्क इतना है, वहां पर जमात इस्लामी पाकिस्तान, यहाँ पर जमात इस्लामी हिंद, वहां पर तबलीगी जमात पाकिस्तान, यहाँ पर तबलीगी जमात हिंद, वहां पर अहले हदीस पाकिस्तान, यहाँ पर अहले हदीस हिंद, वहां पर दावत इस्लामी पाकिस्तान, यहाँ पर दावत इस्लामी हिंद। तो लिहाजा कहने का मकसद यह है, क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस वालों को, क्या बजरंग दल वालों को, शिवसेना वालों को, आरएसएस वालों को क्या पाकिस्तान में मदरसा खोलने की अनुमति मिलेगी? उनको संगठन चलाने की अनुमति मिलेगी? मेरा आपके चैनल से सभी लोगों से क्वेश्चन है ये। ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब ले लीजिए। पहले तो सुमैया राणा आपको काउंटर करना चाह रही थी, उनका जवाब ले लीजिए। सैयद असीम वकार थोड़ी देर पहले इस तरह के दावों पर सवाल पूछ रहे थे, उनका भी काउंटर ले लीजिएगा। और रतन शारदा जी से भी आप जवाब ले लीजिएगा, क्योंकि आपने सीधे तौर पर आरएसएस का नाम लिया, तो उनका भी जवाब ले लीजिएगा। वन बाय वन सुनिए सर, फिर मैं आपको वापस मंच दूंगी। आप सुनिए सुमैया राणा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक मिनट, एक बात और। मेरा दावत इस्लामी वालों से कोई जमीनी झगड़ा नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर चंदा कर रहे हैं, आप यहाँ पर ज़कात ले रहे हैं, आप रमजान का चंदा ले रहे हैं, आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में सूफीइज्म नहीं है? क्या आप यहाँ पर हिंदुस्तान में गरीब नवाज है, साबिर पाक है, वारिस पाक है, जिनकी दरगाहें हैं, शामिना लखनवी है, उनके नाम से आप अपना संगठन क्यों नहीं चला रहे हैं? पाकिस्तान के ही संगठन के पीछे क्यों चल रहे हैं आप? ठीक है, जवाब दीजिए। सुमैया राणा, सैयद असीम वकार, उसके बाद रतन शारदा जी, जल्दी जल्दी प्लीज। मतलब एक तरफ आप दावत इस्लामी जो चला रहे हैं, आप उनको मुल्क का दुश्मन बता रहे हैं, दूसरे आप उनको ये सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप मुल्क की दुश्मनी कर भी रहे हैं तो आप ख्वाजा गरीब नवाज या हजरत निजामुद्दीन या तमाम ऐसे जो बड़े औलिया बुजुर्ग गुजरे हैं उनके नाम पे आप संगठन क्यों चला रहे हैं? मतलब आप दावत इस्लामी नाम से अभी देखिए प्लीज मौलाना साहब, आप बोल रहे थे मैं चुप्पी, मैं यहाँ पर यही बोलना चाहती हूँ। आपका मुतालबा ये होना चाहिए था सरकार से, आपका मुतालबा ये होना चाहिए था सरकार से कि सही और गलत का वो निकाल करके जुज लाए और उस हिसाब से एक्शन ले, ना कि आपको किसी पर्टिकुलर, आप ये जो फिरके की जो तफरके की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, या आपकी झुंझलाहट कुछ किसी और तरफ इशारा कर रही है। इनकी झुंझलाहट किस बात को लेके? नहीं, आप आरोप लगा रही है इनकी झुंझलाहट किस बात को लेके? आप बता दीजिए, इनकी झुंझलाहट बता रही हैं आप क्या? इनकी झुंझलाहट का क्या आधार है? देखिए ये फिरकेबाजी का पूरा खेल है। यहाँ पर ना तो दावत इस्लामी से इन्हें कोई दिक्कत है ना कुछ, ये बस ये चाह रहे हैं कि जो दुकानें अलग अलग लोग सजाते हैं, इनकी दुकान वहां पर क्यों नहीं है? इनको मसला से गुल्लकों से है। आपने कब देख लिया कि गुल्लक का इस्तेमाल हो? जवाब ले लीजिए, जवाब दे रहे हैं ज़रताब रज़ा खान। ज़रताब रज़ा खान जी, ज़रताब रज़ा खान जी, प्लीज मैम जवाब लीजिए। आप उन पर आरोप लगा रही हैं, आप उन पर निजी हमले कर रही हैं, जवाब लीजिए। मैं एक बहुत बड़ी दरगाह का गद्दी नशीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मुझे गोलक का चंदा चाहिए और ना मुझे ज़कात का पैसा चाहिए। अपनी ज़कात पैसा निकाल के दूसरों मदरसों को चंदा देता हूँ मैं। आइए मेरा हिसाब किताब लीजिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको गरीब नवाज के मिशन पे काम करना है, हमको साबिर पाक के मिशन पे काम करना है, हमको कोई पाकिस्तानी हमें पेशवा नहीं चाहिए हमको, बस। ठीक है, सैयद असीम वकार।
देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो आपसे शिकायत दर्ज करा दूं। आप भले ही मुझे एक बार बुलवाइए, लेकिन अगर बात आ रही है पूरी तो बीच में बोलिए नहीं और टोकिए नहीं। अगर मैं कोई गलत बात बोलता हूं तो मैं हकदार हूं कि आप मुझे रोक दीजिए, मुझे स्क्रीन पर आए ना सर। लेकिन अगर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं तो ये तरीका नहीं कि आप बीच में रोक कर दूसरों को ले आइए। बहस करने आए ना सर। अगर आप नहीं, बहस की बात नहीं है, आप समझिए पूरी बात। सुन लीजिए मेरी बात। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे मत बुलाया कीजिए। नहीं सर, इस तरह से विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर। आपको बोलने के लिए बुलाया जाता है। एक दो बातें आज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं, उन्हें पता है। नहीं सर, बात सुन लीजिए। आपको मैंने किस बात पर रोका था सर? दो रिएक्शन थे, एक आरोप था और एक सफाई थी, वो सुनवा रही थी मैं। आप में इतनी पेशेंस नहीं थी सर, आप उठकर चले गए सर। इसे डराया धमकाया मत कीजिए सर, डराया धमकाया नहीं। आपको बोलने के लिए बुलाया गया है और मुद्दा सामने होता है तो बहस होती है और दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है सर। दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। डिस्कशन सैयद असीम वकार और अदिति त्यागी, रतन शारदा या अजय आलोक के बीच का डिस्कशन नहीं है सर, ये जनता के लिए डिस्कशन है। अब आप अपनी बात रखिए सर, आप मुद्दे पर बात रखिए सर। कोई किसी की निजी लड़ाई नहीं है यहाँ पर। लड़ाई लड़ने लगती है सर, आपको ऐसा फील होता है सर। मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं सर। आप मुझसे फोन करके लड़ सकते हैं, मैं उसके लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। आप फोन करके मुझसे शिकायत करिए, जो भी बोलना है सर। अभी आप मुद्दे पर रहिए क्योंकि दर्शकों का वक्त है सर। ये अदिति त्यागी का वक्त नहीं है, दर्शकों का वक्त है। प्लीज, तो आप अपनी बात रखिए मुद्दे पर। शुरू की थी मैं खत्म करूं, सुनिए, जो बात मैंने शुरू की थी वो खत्म करूं कि आजकल एक साहब वो शुरू हो गए हैं और रोज तालीम, इस्लामिक तालीम, मदरसे की तालीम, उनका पिछले 20 साल का एक वीडियो लाके दे दीजिए। मैं उन साहब को भी चैलेंज कर रहा हूं, एक वीडियो लाके दीजिए जिस वक्त यती नरसिम्हानंद ने गाली गलौज शुरू की, मुसलमानों के नरसंहार की बात की, उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये कौन से मदरसे के विद्यार्थी हैं? जब दारा सिंह ने फादर इसको मार दिया, जलाकर उसकी फैमिली को जिंदा जला के मार दिया उड़ीसा में, तो उसके मदरसे की बात क्यों नहीं की उन्होंने? बताया नहीं उन्होंने कि किस मदरसे का पढ़ा हुआ है वो, कौन से धर्म की तालीम है। बाबू बजरंगी ने जिस वक्त 87-88 लोगों को जिंदा जला दिया तो उसके मदरसे की बात क्यों नहीं की? मैं पूछ रहा हूं उनसे। अच्छा सर, उन्होंने मोहम्मद कौन सा मजहब कहता है कि इंसानों को जला दो जिंदा? कौन सा मजहब कहता है? नहीं मैडम, देखिए पद अलग है, पद अलग है। मोहम्मद गौस और रियाज की बात की, होना अलग बात है, लेकिन अपने पद की लालच में, अपने पद की लालच में किसी दूसरे धर्म को गाली बकना, किसी दूसरे धर्म पर सवालात खड़े करना, किसी हमले मत कीजिए। सवाल इस तर्क पर आपके पास, इस मुद्दे पर जो आपके पास पॉइंट है वो पॉइंट रखिए सर। इस मुद्दे पर जो पॉइंट है उस पर रखिए। और ये सवाल जरताब रजा खान का भी है, उस पर बात रखिए। वो बैठे हुए जरताब रजा खान, जल्दी से आपका जवाब सर। मुझे रतन शारदा जी को भी मंच देखना देना है, 20 मिनट से वो भी बैठे हैं। सबको मौका मिले सर, उनको भी गुस्सा आ जाएगा आपकी तरफ। नहीं, मैं जानता नहीं किसी को, मैं जानता नहीं, सुनिए, मैं जानता नहीं किसी को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी तंजीम अगर चल रही है जिसका ताल्लुक नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कतर से, दोहा से, सीरिया से, यमन से, अमेरिका से है, इस इदारे को अगर यहां कोई चला रहा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कैसे परमिशन दे रही है? तंजीमें रजिस्टर्ड होती हैं, और अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो चल कैसे रही हैं? सरकार के पास लोकल इंटेलिजेंस होती है, सरकारी भी होती है और गैर सरकारी इंटेलिजेंस भी होती है। मोहल्लों में मुखबिर भी होते हैं, उन मुखबिरों से डायरेक्ट थाने टच में होते हैं, डायरेक्ट एसएसपी टच में होते हैं। कैसे बाहर की तंजीमें यहां चल रही हैं, उसकी जिम्मेदारी आसिम वकार की है। अगर कोई तंजीम कहीं चल रही है तो आसिम वकार उसको बंद कराएंगे या सुमैया राणा बंद कराएंगी? कौन बंद कराएगा? और जिसके पास जानकारी है उससे आप ले नहीं रहे। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि जिसके पास सरकार है, जिसके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि वो बाहर की एजेंसीज, बाहर की सोसाइटीज, बाहर की संस्थाओं को यहां ना चलने दे, उनकी जांच करे। ये सवाल उनसे पूछिए। आसिम वकार इसका जवाब नहीं।